दोस्तों नमस्कार प्रणाम। आप देख रहे हैं केपी फाउंडेशन में पंकज सिंह। वेरी गुड इवनिंग सभी को। आज हम 3 मेजर टॉपिक्स पे बात करने वाले हैं आपसे। पहला, आपका सिलेबस क्या है बीएसओ के एग्जाम में, और दूसरा, आपका परीक्षा कब होने वाला है, और तीसरा, सेफ स्कोर क्या रह सकता है। तो सबसे पहले हम लोग सिलेबस पे बात कर लेते हैं तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि सिलेबस के हिसाब से आप चल रहे हैं या नहीं। अकॉर्डिंग टू सिलेबस अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तभी आप एग्जाम को आसानी से क्रैक करेंगे, वरना ज्ञान तो हासिल करने के लिए बहुत सारा किताब है। चलिए देखते हैं। बिहार कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा संचालन नियमावली 2010। प्रारंभिक परीक्षा वस्तुनिष्ठ प्रकृति की होगी। प्रारंभिक परीक्षा के माध्यम से कोटिवार उपलब्ध रिक्तियों के कितना 5 गुना, याद रखिएगा 5 गुना ही आपका रिजल्ट आने वाला है। मतलब 682 अगर सीट है तो 5 गुना ही रिजल्ट आएगा। प्रारंभिक परीक्षा में एक पत्र समान ज्ञान का होगा जिसके नामांकित विषय होंगे, मतलब समान अध्ययन, समान विज्ञान एवं गणित, मानसिक क्षमता जांच। प्रारंभिक परीक्षा सिलेबस निम्न प्रकार है। सिलेबस को देखिए और इस सिलेबस को अपने टेबल के सामने रखिए ताकि आपको याद रहे कि यह टॉपिक हमारा कवर हो गया है और यह टॉपिक हमारा छूट रहा है। मतलब जो भी मेजर मतलब सीरियस विद्यार्थी जो भी होते हैं ना, अपने टेबल के सामने सिलेबस को रखते हैं। पता चले कि लक्ष्य हमारा है और इस पे हमको प्रत्येक दिन काम करना है। घंटा, मिनट, सेकंड, प्रत्येक सेकंड इसके लिए हमको वर्क करते रहना है। चलिए तो देखते हैं क्या है इसमें। प्रश्नों का उद्देश्य अभ्यर्थी के आसपास के वातावरण की समान जानकारी तथा समाज में उनके अनुप्रयोग के संबंध में उसकी योग्यता की जांच करना होगा। वर्तमान घटनाओं और दिन प्रतिदिन की घटनाओं के सूक्ष्म अवलोकन, उनके प्रति वैज्ञानिक दृष्टिकोण जैसे मामलों की जानकारी संबंधी ऐसे प्रश्न भी शामिल किए जाएंगे जिनके बारे में जानकारी रखने की किसी भी शिक्षित व्यक्ति से अपेक्षा की जाती है। इसमें बिहार, भारत और इसके पड़ोसी देशों के संबंध में विशेष रूप से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। मतलब एक्सपेक्ट कर रहा है कि आप सिर्फ एसी ऑन करके घर में सो रहे हो या दुनिया में क्या हो रहा है आपको पता भी है। समसामयिक विषय मतलब करेंट टॉपिक रहेगा। वैज्ञानिक प्रगति, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार रहेगा। भारतीय भाषाएं, पुस्तक, मॉडर्न पुस्तक ही पूछता है। लिपि, राजधानी, मुद्रा, खेल खिलाड़ी, महत्वपूर्ण घटनाएं। भारत और उसके पड़ोसी देश में क्या पूछेगा? पड़ोसी देश का इतिहास, भारत का इतिहास, संस्कृति भारत का, भूगोल, आर्थिक परिदृश्य, स्वतंत्रता आंदोलन मतलब मॉडर्न से पूछेगा। भारतीय कृषि तथा प्राकृतिक संसाधनों की प्रमुख विशेषताएं, भारत का संविधान एवं राज्य व्यवस्था, देश की राजनीतिक प्रणाली, पंचायती राज, सामुदायिक विकास, पंचवर्षीय योजना एवं राष्ट्रीय आंदोलन में बिहार का योगदान। मतलब मॉडर्न बिहार आपसे पूछने वाला है वो। दूसरा सेक्शन है समान विज्ञान का, जिसमें कहा गया है कि मैट्रिक स्तर के निम्न विषय से प्रश्न से पूछे जा सकते हैं। समान विज्ञान, भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, जीव विज्ञान, भूगोल। गणित में क्या क्या टॉपिक रहेगा? संख्या पत्ति से संबंधित प्रश्न रहेगा। पूर्ण संख्याओं का अभिकलन रहेगा। दशमलव एवं और भिन्न रहेगा, मतलब डेसिमल और फ्रैक्शन रहेगा। संख्याओं के बीच परस्पर संबंध, मूलभूत अंक गणितीय संक्रियाएं, प्रतिशत, अनुपात तथा समानुपात, औसत, ब्याज एवं लाभ और हानि रहेगा। खंड ग में तीसरा में है मानसिक क्षमता जांच, जिसमें रहेगा इसमें शाब्दिक और गैर शाब्दिक दोनों प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। इस घटक में निम्न में से संबंधित यथासंभव प्रश्न पूछे जा सकते हैं। सादृश्य, समानता एवं भिन्नता, स्थान, कल्पना, समस्या, समाधान, विश्लेषण, दृश्य, स्मृति, विभेद, अवलोकन, संबंध, अवधारणा, अंक गणितीय तर्क शक्ति, अंक गणितीय संख्या, श्रृंखला, कूट लेखन एवं कूट व्याख्या रहेगा। ये तो फर्स्ट टॉपिक हमारा खत्म हो गया और इस सिलेबस को अपने टेबल के सामने रखिए और इस पे रोज वर्क करना है आपको। दूसरा टॉपिक हमारा है कि सेफ स्कोर क्या रह सकता है। आपके एग्जाम में पूछा जाएगा 150 क्वेश्चन, लेकिन मार्क्स होगा कितना का? 600 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसमें 2 वर्ग होगा। एक वर्ग ऐसा होगा जिसका मैथ और रीजनिंग बहुत मतलब जबरदस्त होगा। मैथ रीजनिंग में अगर 75 सवाल उसको आप देते हैं तो 70 डील करने का मादा रखता है, लेकिन उसका जीएस उतना बेहतर नहीं होगा। अगर जीएस एवरेज भी है तो 50 क्वेश्चन तो वो सही कर ही देगा। मतलब 45 to 50 वो क्वेश्चन, मतलब एवरेज, बिलो एवरेज भी स्टूडेंट है तो इतना सही कर देगा।
तो अगर 70 सही इसमें किया है और 45 ही इसमें ले लेते हैं मिनिमम, तो कितना हो गया 115। एक वर्ग ऐसा होगा जो बीपीएससी वगैरह से आया होगा जिसका जीएस बहुत जबरदस्त होगा लेकिन मैथ रीजनिंग एवरेज होगा। वह वर्ग मतलब क्या करेगा कि जीएस में 60 सही कर देगा लेकिन मैथ रीजनिंग में वो क्या कर सकता है 55 से 60 के बीच में जा सकता है। इसको मतलब लोएस्ट लेते हैं, तो यहाँ पे ले लेते हैं 55। 55 मार्क्स अगर लेते हैं तो यहाँ पे भी हो गया 115। चाहे आपका एक सेक्शन रहने से काम नहीं चलेगा, लेकिन एक वर्ग ऐसा होगा जो आएगा कहेगा भाई साहब हम बैठ गए हैं, आपको मैथ पूछना है तो मैथ पूछिए, रीजनिंग पूछना है तो रीजनिंग पूछिए, और जीएस पूछना है तो वो भी पूछिए। और जिसका मैथ भी अच्छा होगा मतलब 65 के आसपास मैथ रीजनिंग भी बना कवर कर लेगा और 55 के आसपास वो कवर कर लेगा क्या जीएस। वो 120 आराम से कर जाएगा, मतलब एवरेज जिसका होगा। आप कहेंगे कि आप 120 क्वेश्चन कैसे कवर कर लेगा, क्योंकि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कटअप डिसाइड होता है। भाई साहब एग्जाम हॉल में अगर आप बैठे हैं या आपको एग्जामिनर बना दिया जाता है तो आप 70 से 80% क्वेश्चन ऐसा देते हैं जो बनने लायक हो। और मैथ रीजनिंग ऐसा तो कुछ सिलेबस में है नहीं कि मैथ रीजनिंग बनेगा नहीं, जीएस में ही आप कुछ कर सकते हैं उल्टा पुल्टा। तो जीएस में कितना कीजिएगा, बहुत 20 से क्वेश्चन नहीं बनेगा, 22 क्वेश्चन नहीं बनेगा, वैसा होगा भी नहीं। तो वही है, एक वर्ग ऐसा होगा जो 120 बना देगा। और आपके एग्जाम में रिजल्ट कितना आने वाला है 3000 प्लस, मतलब 3500 के आसपास आएगा 5 गुना करने के बाद। तो 115 से 20 के बीच में रिजल्ट आ सकता है जनरल में, लेकिन अगर 120 प्लस आप कर रहे हैं तो यू विल डेफिनेटली गो टू मेंस एग्जामिनेशन। और अब थर्ड रह गया है भयकम काल है, यहाँ पे विश्रांति काल इसको आप कर सकते हैं। मतलब फॉर्म भरा चुका है, एग्जामिनेशन का डेट सामने नहीं है, अगर लक्ष्य सामने नहीं होता है तो इंसान भटक जाता है और तैयारी छोड़ देता है, दूसरे एग्जाम में लग जाता है। और फिर अचानक डेट आता है एग्जाम का और बहुत कम समय दिया जाता है आपको तैयारी करने के लिए, और सिलेबस लंबा चौड़ा है तो कवर नहीं हो पाता और एग्जाम लैग कर जाते हैं। तो यहाँ पे आपको क्या करना है कि तैयारी करते रहना है। एग्जाम आपका अगस्त फर्स्ट वीक में संभावित है, क्योंकि देखिए हर इंसान का एक अपना सोर्स होता है। जो मेरे सोर्स हैं वो बताए कि एग्जाम अगस्त के फर्स्ट वीक में है, क्योंकि बात ऐसा है कि बीएसओ का बहुत कम जगह पे ब्लॉक में काम कर रहे हैं लोग, और अगर आप सरकार विकास करना चाहती है तो उसके पास डेटा कलेक्शन होना चाहिए, जो कि है नहीं। वैसा लोग है नहीं कि जो डेटा कलेक्ट करें। आखिर में भी अगर आपको पता है कि अगर 100 लोग हैं, आपको पता करना है कि इसमें कौन शिक्षित वर्ग है, कौन अशिक्षित वर्ग है, कौन ऐसा है जो बिल्कुल निरक्षर है, आप कैसे पता करेंगे। आपको डाटा कलेक्ट करना पड़ता है और फिर उस पर ही भर करके अपने राज्य का देश का विकास करते हैं। अगर यह बहाली बीएसओ को बीएसएससी सीजीएल में हिलाता, लेकिन इस बीएसओ को बहुत जरूरत है सरकार को, और मतलब सख्त हिदायत है बोर्ड को कि इस बहाली को जल्दी से जल्दी कवर करके सौंप दिया जाए। मतलब ऐसे भी अगर इंटर लेवल और ग्रेजुएशन लेवल पैरेलल वैकेंसी चलता है तो ग्रेजुएशन लेवल का जो वैकेंसी है वो पहले फाइनल होता है। तब बीएसओ इंटर लेवल से पहले फाइनल हो गया तो डेफिनेटली है और बहुत जल्द फाइनल होगा। अब रह गया सवाल कि मेरिट में बनने का एक है कि संविदा पे जो लोग काम कर रहे हैं उसमें उसको 25 मार्क्स मिलेगा। पहला बात यह है कि संविदा पे लोग मात्र पूरा बिहार में 25 से 30 लोग ही काम कर रहे हैं, तो इससे डरने का कोई ज़रूरत नहीं है। और अगर ज़्यादा लोग करते भी काम तो उसका अनुमान है, मतलब एक नियमावली है कि आप से 7% से ज़्यादा इस पर नहीं आ सकते ओपन वैकेंसी में, तो उससे डरने का ज़रूरत नहीं है। तैयारी करिए और सभी को बेस्ट ऑफ लक कल के लिए, जिन लोगों का बीपीएससी मेंस एग्जामिनेशन है। चलिए धन्यवाद, नमस्कार, प्रणाम। फिर मिलेंगे आपसे हम किसी दूसरे वीडियो के साथ। मैं पंकज सिंह।